हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CRSU एमएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, पेपर MD11 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये देखिए, पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से इसे तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के जो टॉपिक है उसको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है। आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने B.Ed M.Ed कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे एमएड एग्जामिनेशन 2023 सेकेंड सेमेस्टर का ये पेपर है। पेपर का नाम फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन MD11 इस पेपर का नाम है। 3 घंटे का वक्त मिला था, 70 नंबर आप ओवरऑल ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है, इसे हर हाल में सॉल्व करना होगा और सारे क्वेश्चंस की वैल्यू बराबर है। आप 17 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये 14 आ जाएगा। हर एक सवाल 14 नंबर का है। अब यहाँ से देखिए, पहला सवाल आपका जो है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा गया है। जब मैं खुद B.Ed M.Ed कर रहा था तो मैं हमेशा शॉर्ट नोट्स लिखता था हर एक पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंपलसरी किया गया है तो आपको ये बनाना ही होगा। 4 × 3.5 = 14। सवाल क्या है? इंडोक्ट्रिनेशन, फिर है नेचर ऑफ नॉलेज। तीसरा सवाल देखिए क्या बोला गया है, फीचर ऑफ रियलिज्म, और चौथा है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल इंपेरिज्म, यानी कि मतारोपण, ज्ञान की प्रकृति, यथार्थवाद की विशेषताएं और तार्किक अनुभववाद की अवधारणा को बताएं। बात करेंगे यूनिट 1 की। सवाल नंबर 2, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल ऑन एजुकेशनल प्रोसेस एंड टीचर एक्टिविटीज, इलेबरेट। दार्शनिक सिद्धांतों का शैक्षिक प्रक्रिया एवं अध्यापक के कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार से बताएं। सवाल नंबर 3, व्हाट इज नॉलेज, डिस्कस द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड वेरियस मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान के स्रोतों और इसे प्राप्त करने की विभिन्न विधियों की विवेचना करें। यूनिट 2 सवाल नंबर 4, राइट अ डिटेल नोट ऑन एजुकेशनल बेस्ड ऑन इस्लामिक फिलोसफी, इस्लाम दर्शन पर आधारित शिक्षा पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। अगला सवाल है, थ्रो लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सांख्य फिलोसफी इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सांख्य दर्शन के योगदान पर प्रकाश डालें। इकाई 3 सवाल नंबर 6, डिफाइन आइडियलिज्म, डिस्कस द एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग एज कन्विंस्ड बाय आइडियलिस्टिस, यानी कि आदर्शवाद को परिभाषित करिए। आदर्शवादियों के द्वारा बताए गए शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का वर्णन करें। सवाल नंबर 7, व्हाट इज मींट बाय प्रैग्मेटिज्म, ऑल्सो डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन, प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में प्रयोजनवाद की शैक्षिक उपयोगिता की चर्चा करें। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ कृष्णमूर्ति, व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन, कृष्णमूर्ति के शैक्षिक दर्शन पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए, इसका भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताएं। सवाल नंबर 9, हु वाज भगत फूल सिंह, हाईलाइट द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ भगत फूल सिंह फॉर द वुमेन एजुकेशन एंड अपलिफ्टमेंट, भगत फूल सिंह कौन थे, स्त्री शिक्षा और उत्थान पर भगत फूल सिंह के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए। तो ये था आपका CRSU का B.Ed सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 99 रुपीज़ में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 299 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।